में अगर रात को डांटे बांध के या नकाब लगा के आप घुसेंगे तो इसके बाद इसका रिएक्शन रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है, कानून मुझे हक देता है कि मेरे घर में घुसने वाले किसी शख्स को रात अंधेरे में, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, उसको रोकने के लिए मैं उस पर फायर मारूँ। तो लिहाजा अब मैंने अपनी सिक्योरिटी के खातिर खा बंदोबस्त किए। वारंट देकर कोई आएगा तो आएगा, और अगर बगैर वारंट के कोई आएगा तो बेशक वो हमें मारेगा, लेकिन हम कोई आराम से उनको घर में अंदर घुसने नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने आम माफ़ी का ऐलान किया फतह मक्का के तर्ज पे, तो ये बताएं कि 9 मई रिजीम चेंज के बाद जिन अफसरान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात बनाए, बेशुमार खवातीन अभी भी जेलों में, तो उनके हवाले से आपका क्या लाए अमल होगा तहरीक इंसाफ का? तहरीक इंसाफ जो है और बैशियत पाकिस्तानी और बैशियत एक मुसलमान के, हम किसी इंतकामी सियासत पे यकीन ही नहीं रखते हैं। अगर पहले भी कोई इंतकामी सियासत हुई है तो मैं बैशियत वकील उसकी मैंने हमेशा मजम्मत की है। रूल ऑफ लॉ यही है कि अपने दौरे इक़्तिदार में अपने बदतरीन सियासी हरीफ के साथ आप कोई ज्यादती कर ही ना सके। खान साहब बार बार इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। जिन हुकाम ने PTI के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, कतई नज़र इसके कि इन्होंने किसके खिलाफ किया, असल अमर ये है कि इन्होंने ऐसा करके खुद निज़ाम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाया। ये एक दफ़ा कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने एक नहीं दर्जनों के हिसाब से नाजायज़ इक़दाम उठाए। तो लिहाजा निज़ाम और कानून ये तकाजा करता है कि जिन्होंने सियासी वजूहात की बिना पे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो लोग अपने आप को कानून के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। अगर कानून है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसी माफ़ी हो कि जी आपने जो किया, इन्होंने बड़े घिनौने, बड़े ही हीनियस जराइम का इर्तिकाब किया है, लोगों को कत्ल किया है, शहीद हुए हमारे वर्कर, 9 मई को 25 वर्कर। ये नहीं हो सकता है कि जी वो उनका खून हम माफ़ करें, ना खुदा माफ़ करता है, ना उनके वरसा को ही आखें कि दियत की रकम लें। फिर लोगों के कारोबार तबाह किए हैं। एक DPO था चरसदा में मैं गया तो इसने इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे वर्करों से 6-7 करोड़ रुपए इनके हैं। अब ये माफ़ी हो सकती है जब तक कि उस शख्स से ये रकम निकलवाई न जाए। तो लिहाजा जिन लोगों ने अब ये जो टिकट पास करने के चक्कर में पेशावर में रिटर्निंग अफसर ने एक अफगानी को 7 करोड़ लेके जितवा दिया। अब ये तो उनका भी बंदोबस्त नहीं है जिन्होंने ये कराया है। 3-4 लोग जो हैं सिर्फ पेशावर में पैसे दे के और उन्हें लेके उनको पास कराया है, और ये काम कराची में भी हुआ है। लिहाजा ये जराइम किस तरह काबिल माफ़ी हो सकते हैं? अच्छा, मरवत साहब, नून लीग कहती है कि हमारे साथ भी धांधली हुई है, हमारे बड़े नामी गिरामी जो सियासतदान हैं वो हारे हैं, और वो कहते हैं कि हमारे साथ KPK में धांधली की गई है। आप कहते हैं हमारे साथ पंजाब में धांधली की गई है, आप कहते हैं हमारे साथ इस्लामाबाद में भी धांधली है, तो वो आपके खिलाफ भी कहते हैं कि जी हमारे साथ KPK में भी धांधली है। जी, KPK में तो इनके कुल 7 उम्मीदवार खड़े थे 44 की सीटों पे, इसमें से 2 ये जीत चुके हैं बकौल इनके, 5 रह गए हैं। उसमें इनका एक उम्मीदवार मेरे हलके में था और उसने 43 वोट लिए हैं। तो अगर धांधली हुई है तो कोई आके इलेक्शन कमीशन में कोई पिटीशन दायर कर देते। एक भी पिटीशन नून ने दायर नहीं की है, माँ सिवाय मानसेरा का, जहाँ शहजादा गिस्ता सब जीता है, और नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दी है कि रिकाउंट कराएं, और रिकाउंट का बंदोबस्त करने के लिए ये वहाँ पे वोट प्रिंट करा रहा था लाहौर में एहसान, जो इनके पार्टी का ऑफिस बियरर है। तो लिहाजा वही प्रिंटेड वोट जो है रिकाउंट से पहले तेलों में डालने थे और इसको जितवाने का प्रोग्राम था। मरियम नवाज ने पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब हाउस है उसकी सफाइयाँ शुरू करवा दी हैं और कुर्सी पे बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी अंडर काम कर रही है, और कहती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो भी तनकीद करेगा उसको कानून के कटहरे में हम लाएंगे। मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये अप्रैल 2022 के बाद से लेकर आज तक इन्हीं की हुक्मरानी है। ये मोहसिन नकवी, ये काकड़, ये शाजी जो KP में बैठा है,
या जो जज साहब सिंध में बैठे, ये सारे तो सिर्फ और सिर्फ स्टूजीज है। ये तो इनकी हरकारें हैं। इन्होंने इसी दौर में हमारे साथ इन्हीं निगरानों के ज़रिए यही मजालिम का सिलसिला जारी रखा है। मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है सूबाई असम्बली की, नवाज शरीफ लाहौर की सीट हार चुका है। ये कहते हैं हमने हुकूमत करनी है। अब ज़बरदस्ती का तो कोई इलाज ही नहीं है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हम पीटीआई वोटर को सलाम भी करें तो आगे से जवाब नहीं देते, इस तरह की शांत नहीं करता। राजा रियाज वो मोटा सा अपोजिशन लीडर थे, जो लीडर, अच्छा वो जो लीडर थे अपोजिशन के, हाँ जी, अच्छा बहरहाल वो भी मेरे ख्याल में बढ़ गया है, हाँ हार गया ना, हाँ बहरहाल ऐसे लोगों के माथे पे जो है ना उनकी जिल्लत लिखी होती है। इसने हारना ही था, ये क्या अपोजिशन लीडर था और ये नून में शामिल हो गया। बहरहाल छोड़े, ये अब गुमनामी। पीटीआई की हार के ऊपर नासिर मदनी जो है वो बड़े चुटकुले छोड़ा, बड़े मज़ाही अंदाज में तनकीद करता है। आप कुछ कहना चाहिए? कौन है नासिर मदनी? मस्जिद वाला, वो किस चीज के मस्जिद वाला? वो जो कहते हैं ये मिन मस्जिद, मौलवी साहब, मौलवी नासिर मदनी सर बड़ा मशहूर स्कॉलर है, बड़ा आलम दीन भी है। स्कॉलर है जी जी, वो कहता है मैं स्कॉलर हूँ, बड़ी महफिलें उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है सर। नहीं, वो हमारे खिलाफ बातें करता है। जी जी, कहते हैं कैसी तब्दीली आई है, कैसा नून लीग ने दिया है, इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं। चलें इसको भी देख लेंगे हजरत को, जरा यूट्यूब पे जरा चेक कर लेते हैं कि क्या शख्सियत है, तो जवाब भी दाग देंगे। साहब आपका पहले भी हमने देखा कुछ इस छापे में भी नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पहले भी करके रहा क्या नुकसान तो चले आपके बहुत हुए, लेकिन एक आप तो मुलाजिम को भी लेके थे, उनका क्या पता चला आपको? मुलाजिम अभी तक अगवाशुदा हैं। इस हवाले से थाना मारगला में मैंने अगवा की रिपोर्ट की है। घर में घुसने पे मैंने 3 लोगों पे दावेदारी की है, IG इस्लामाबाद, SP CTD, SSP CTD और SSP ऑपरेशन। इसके अलावा जो इनकी ईमा पे ये काम हुआ है उस शख्स का भी मुझे नाम का पता चल गया है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और बेसिकली ऑपरेशन उनकी ईमा पे हुआ है, ये नई कूद आई है। और इस हवाले से मैं जो उनके वो काम है एक लेटर लिख रहा हूँ, उन शख्स का नाम भी मैं बता रहा हूँ, और मैंने अपने ख़ानदान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास एक वीडियो बनाई है कि अगर मैं गायब हुआ, मुझे कोई नुकसान हुआ तो वही कर्नल साहब जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।